जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर, जो कि मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ ताकि आप भी इसको देख सके और आपको पता चल सके कि कौन से टाइम का मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 मार्च 2026 और शाम के 4:12 हो रहे हैं। और यहाँ पर गाइज वेबसाइट के अंदर इशू चल रहा है कि वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, वेबसाइट बिल्कुल क्रैश कर गई है। और ये क्रैश क्यों कर गई है उसका अगर मैं आपको रीज़न बताऊं तो गाइज जब लास्ट डेट इतनी नज़दीक आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे होते हैं कि चलिए आराम से फॉर्म भर लेंगे, अभी टाइम है अभी टाइम है। बट वो क्या करते हैं, लास्ट डेट पर जाकर के फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यहाँ पर फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वेबसाइट का सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाता है, जिस वजह से यहाँ पर वेबसाइट क्रैश हो जाती है और फिर वो ओपन नहीं हो पाती। अब ऐसे में या तो जो वेबसाइट के एडमिन है या तो वो उसकी जो लिमिट होती है कैंडिडेट को ऑब्जर्व करने की वो बढ़ाए, या फिर वो लास्ट डेट बढ़ाए, जिससे कि जो कैंडिडेट की संख्या वो थोड़ी बढ़ जाए और वो अपना आराम से फॉर्म भर सके। तो ऐसे में यहाँ पर आपको क्या करना है, वेबसाइट तो काम करेगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगी। कुछ वक्त के अंदर जब जो नीट की टीम है जिनको पता चलेगा कि यार इस तरह से वेबसाइट का प्रॉब्लम कर रही है, तो वो या तो लास्ट डेट आगे बढ़ाएंगे या फिर इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ करेंगे। और अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा अपडेट भी नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। मैं आपको यहाँ पर बता ही दिया हूँ कि ये आपकी 4 बज कितना समय हुआ है। और साथ ही आप यहाँ पर जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट भी अभी तक नहीं आया कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ चुकी है या फिर बढ़ रही है। अगर बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट को राहत मिलेगी, वो अपना फॉर्म आराम से भर पाएंगे। और अगर बढ़ जाती है तो गाइज आपको अपडेट करके बता दी जाएगा कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ चुकी है, आप अपना फॉर्म अब आराम से भर लीजिए। अभी के लिए आप यहाँ पर ट्राई करते रहिए और वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते रहिए। जब भी वेबसाइट ओपन हो आपको तुरंत अप्लाई कर लेना है। और अगर वेबसाइट यहाँ पर शाम तक भी ओपन ना हो तो आपको रात में 12 बजे 1 बजे या सुबह के 3-4 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना है। उस वक्त ट्रैफिक पर वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा, यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होगी और आपका जो फॉर्म है वो स्मूथली भरा जाएगा अगर वेबसाइट अच्छे से काम कर रही हुई तो। अब चलिए यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना। मान लीजिए आपने वेबसाइट ओपन कर ली तो आपको फॉर्म कैसे भरना है वो जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ कि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 8 मार्च 2026 है। तो गाइज अभी तक डेट बढ़ी भी नहीं है, अगर बढ़ जाती है तो फिर से कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड फीस की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कौन सा कोड किन कैंडिडेट को भरना है, साथ ही फोटो अपलोड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है। तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप इसमें एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ से भी फीस की इन्फॉर्मेशन एंड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन जब आप चेक कर ले तो गाइज आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर टिक करके क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर उसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो, और फिर आपका जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल या थर्ड जेंडर वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नीचे दोबारा फिल करके वेरीफाई करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपका नाम अगेन डालेंगे, उसके बाद में आपको फादर का नेम यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। माता जी का नाम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर की तरफ सेलेक्ट की और डेट ऑफ बर्थ आपको अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देना है। आपको यहाँ पर ये बोला है कि परीक्षा शहरों का निर्धारण अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर किया जाएगा, कृपया विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें। यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर है या फिर जो आपका परीक्षा शहर है उसका जो आपको वितरण किया जाएगा, आपको जो एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा या एग्जाम सिटी अलॉट की जाएगी वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को ध्यान में रखते हुए
की जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी आपकी एड्रेस लाइन फर्स्ट है वो डालें और 2 डालें, फिर 3 डाल दें। मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल देना। फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि ईमेल और आपका नंबर। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर यूज करते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर डाल देना, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। ऊपर जो आपने भरा हुआ था प्रेजेंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर ये और वो आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस टाइम आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका यही आंसर देना होता है जो कि अभी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर दे देना है अपनी मर्जी से और उसको याद रखना है। फिर ये कैप्चा कोड डालना और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आएगा, आप इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ आएंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करेंगे। जैसे कि अगर आपने पर्सनल डिटेल वेरीफाई कर ली है, अच्छे से चेक कर लिया कि यहाँ सभी जानकारी सही है जो आपने भरी थी, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि मैंने अपनी जो पर्सनल डिटेल है उनको वेरीफाई कर लिया है। फिर आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देखेंगे और उसके बाद में परमानेंट एड्रेस और फिर यहाँ पर नीचे टिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद में आपके इस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज आगे बढ़ने से पहले आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी कैप्चा कोड, ये कुछ भी आ सकता है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना। देन गाइज आपकी इस ईमेल आईडी के ऊपर जो अभी आपने रजिस्टर किया है एक OTP सेंड किया जाएगा, ऐसे ही जैसे कि आपको नंबर के ऊपर आया था। तो जो भी OTP आपको यहाँ पर मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देख लीजिए OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल के सेक्शन पर क्लिक करना है। इसमें कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप इंडियन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, फॉरेन अदर देन OCI या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि NRI, जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछे कि केंद्र या फिर राज्य शासित प्रदेश जहाँ से आपने 12वीं या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है या फिर आप कर रहे हैं, वो आपको बताना है। स्टेट जिस स्टेट से आपने आपकी 12वीं पास की है या फिर आप 12वीं कर रहे हैं। इसके बाद में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट, और आप OBC सेंट्रल वाले होने चाहिए। और जैसे कि आपकी कैटेगरी अगर OBC NCL है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद में आपसे कहा है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं तो आपको बोलना है कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दिस सर्टिफिकेट, यानी कि मैंने अप्लाई कर दिया है और फिर आपको अप्लाई करना भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसको बोल करके अप्लाई ना करें, आपको अप्लाई करने के साथ में उसकी डिटेल्स भी देनी होगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस करके आपको यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर है वो देना है। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि OBC के लिए ही है और कुछ इसी तरह का आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा अगर आप उसको बनवाएंगे या फिर आपने बनवा लिया है।
है। अब इसमें कहाँ से आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला आपको यहाँ पर देना है श्रेणी प्रमाण पत्र आईडी संख्या या फिर कह लीजिए कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर कहाँ होता है, तो गाइज जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर होगा वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर के अंदर। उसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, अभी तिथि आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के नीचे है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। अब ये सर्टिफिकेट में कहाँ मेंशन है वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश करके लिखा है तहसीलदार। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में देखना है कि कौन सी पोस्ट को लिखा गया है। ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि हर जगह से तहसीलदार ही जारी करता है, कहीं पर डीएम, कहीं पर सीओ, कहीं पर एसडीएम, इन सभी पोस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको फिर यहाँ पर इसमें लिखनी होगी। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपके सामने एक सवाल है कि क्या आपको मधुमेह है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपको बताना निवास की जगह है, तो अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में आप रहते हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर भी रहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, 1 लाख से 2 लाख, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना हो कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। और इसके बाद देखेंगे निवास देश, तो कौन से देश में रहते हैं वो देश आपको यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बताना है आपने प्रिपरेशन कैसे की है इस एग्जाम की, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूशन या फिर अदर, जो भी एक माध्यम है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा कि आप नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं, यानी कि यू इंटेंड टू वियर ट्रेडिशनल ड्रेस व्हाइल अपीयरिंग, अगर हाँ तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये फुल्ली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये आपकी ओपिनियन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से यस नो कर देना है। उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर विकलांगता विवरण यानी कि डिसेबिलिटी डिटेल्स मांगी है, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या आप डिसेबल कैंडिडेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर जो भी आए वो आप यहाँ पर डाल देंगे और इसको डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। देन यहाँ पर आपसे आधार डिटेल के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग आधार कार्ड में जो वेबसाइट आधार कार्ड की वहाँ पर जो डिटेल है वहाँ से फैच की जाएगी, कुछ इस तरह से आपको बोला गया है, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देना। फिर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा और आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा, ये कैप्चा कोड डालेगा और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आधार की वेबसाइट के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, यानी कि आपको जो आपका नंबर है रजिस्टर है आधार के साथ में उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। जब वो आप OTP यहाँ पर डाल देंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको इसमें कोई इशू है, आपके पास आधार नहीं है, फिर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर आप कुछ और भर रहे हैं, तो आप दूसरे माध्यम भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। इसके लिए आपके पास यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है, यदि आपके पास आधार नहीं है तो अन्य पहचान विकल्प चुनने के लिए आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें से कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। आप डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपनी पहचान पर दे सकते हैं, पासपोर्ट के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से, या फिर कोई भी ऐसी आईडी जिसके ऊपर गवर्नमेंट की आईडी और फोटो लगा हुआ हो, तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देना होगा, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अभी अपार आईडी क्या होती है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे अपार आईडी तो आपको पता चल जाएगा, पूरा प्रोसेस अलग होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर है तो यस करके आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स देंगे, और अगर आप ये है कि मैं भले ही कंपलसरी ना हो अपनी अपार आईडी बना करके उसको दे करके आगे बढ़ूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहीं पर फॉर्म को छोड़ दीजिए और लॉगिन करके यहीं से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि आप अपनी डिटेल्स पीछे से फिल करते हुए आ रहे हैं और उसको सेव भी करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं लेना है किसी तरह का रिस्क, आप अपार आईडी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के कैसे अपार आईडी बनती है वो जानने के बाद में आप यहाँ पर यस करके सबमिट करना और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। अगर आपको इतना फालतू का झंझट में नहीं पड़ना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और नो करने के बाद सबमिट करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है परीक्षा के लिए चयन करें, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। तो गाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम हो सेलेक्ट करना है, और गाइज यहाँ पर आपको ये बोला कि यदि आप किसी क्षेत्रीय भाषा का चयन करना चाहते हैं तो आपका स्थायी या वर्तमान पता उसी राज्य का होना चाहिए, यानी कि
अगर मान लीजिए आपको कोई लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो जो आपका स्थायी पता है या फिर आपका जो वर्तमान पता है उसी स्टेट का हो तभी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूपी सेलेक्ट किया था, तो यूपी में यहाँ पर 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और अगर आप ऐसा है कि मान लीजिए तमिल लैंग्वेज चाहते हैं या फिर मराठी लैंग्वेज चाहते हैं, तो फिर आपको वहीं का निवासी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मराठी लैंग्वेज ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, तो जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो ये आप सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम स्टेट की चॉइस देनी है। पहले तो आप स्टेट की चॉइस देंगे, उसके बाद में किस सिटी को आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस देंगे स्टेट की, फिर सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड चॉइस भी देनी है स्टेट की, और उसके बाद में सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा है कि पिता अभिभावक का व्यवसाय यानी कि वो क्या करते हैं, तो कोई भी एक यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए जो भी वो करते हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सर्विस है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मदर की ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपको यहाँ पर इसमें बोला है कक्षा 12वीं की योग्यता के लिए कृपया योग्य परीक्षा कोड सावधानी पूर्वक दर्ज करें। विवरण के लिए कृपया सूचना पुस्तिका में अध्याय 6 में योग्यता और योग्य परीक्षा कोड देखें। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर अच्छे से मैं ही एक्सप्लेन कर दूं कि किन कैंडिडेट को कौन सा कोड सेलेक्ट किस सिचुएशन में करना है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। अब यहाँ पर पहले तो 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 10वीं में आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इसमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम है इसमें यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया से या फिर शहरी एरिया से, जहाँ से भी हुई है वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में गवर्नमेंट की आपका स्कूल किस तरह का था, गवर्नमेंट स्कूल था, फुल्ली गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि जो सरकार द्वारा सहायता प्राइवेट स्कूल होते हैं उस टाइप का था, या फिर फुल्ली प्राइवेट कोई सहायता नहीं मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या केंद्रीय विद्यालय, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय या अदर। तो किस टाइप का स्कूल था, जैसे कि मेरा स्कूल था गवर्नमेंट द्वारा थोड़ी सहायता मिलती थी, तो ये है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट इस टाइप का। तो ये आप ही को पता होगा कि मेरा स्कूल किस टाइप का था, वो आपको यहाँ पर खुद से सिलेक्ट करना है। मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, उसमें मैं कैसे बताऊँ वो आप ही को पता होगा कि मेरा स्कूल इस टाइप का था, तो वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये बताना कि कौन सी स्टेट के अंदर आपका स्कूल था। उसके बाद में फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल था, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोर्ड नेम देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपका बोर्ड था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर ढूंढने के बाद में आपका बोर्ड देखने को न मिले तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद खुद से अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं। बट अगर आपको यहीं पर अपने बोर्ड का नाम दिखाई दे रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर अदर, जो भी माध्यम था वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि टोटल नंबर क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइस परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको जो रोल नंबर था आपका वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल कॉलेज का नाम और पता। तो जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम था वो आपको यहाँ पर पूरा एंटर करना है एड्रेस सहित। तो पूरा नाम आपके स्कूल कॉलेज का डालिए, और फिर उसके बाद में जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर पूछा है स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब ये पिन कोड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज जिस भी एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित होता है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड होता है। जैसे कि मेरा कॉलेज या स्कूल सहारनपुर के अंदर है, तो सहारनपुर का पिन कोड है 247001। तो मैंने यहाँ पर एक कोड डाल दिया। अब आपको भी देखना है कि जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल है उस एरिया का आप गूगल के अंदर सर्च कर लेना पिन कोड क्या है, और जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद 12वीं की इन्फॉर्मेशन आती है। तो 12वीं अगर आप पास कर चुके तो आपको पास सेलेक्ट करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि अपनी 12वीं पास कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं अपेयरिंग सेलेक्ट करता हूं तो मुझे रिजल्ट मोड नहीं सेलेक्ट करना होगा, ना ही रोल नंबर देना होगा। मुझे यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि पासिंग ईयर इसमें सिर्फ 2026 से आएगा क्योंकि 2026 के अंदर ही आपकी पास होगी। फिर इसमें कोड 01 सेलेक्ट होगा, और उसके बाद में यहाँ पर बताना होगा कि स्कूल का स्थान क्या है, ये सब। और गाइज अगर आप पास है तो आपको पास सेलेक्ट करने पर
यहाँ पर बताना है किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका कोड कौन सा है, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 और कोड 7। अब इसमें कोड 2 में क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी कोड की डेफिनेशन दी गई है, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। तो यहाँ पर गाइज जो कोड 2 है इसमें बोला है कि दी हायर या फिर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्वलेंट टू 10+2 हायर या फिर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर स्टडी, द लास्ट 2 ईयर ऑफ सच स्टडी कंपेरिजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दीज सब्जेक्ट। बेसिकली है कि जो भी आपकी 12वीं है वो आपने इन सब्जेक्ट के साथ में पास की, जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोड 2 को हिंदी के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं, उम्मीदवार जो उच्च वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE से पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के बराबर होता है और 12 साल के अध्ययन की अवधि के बाद आता है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल दी गई, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के अनुसार इस अध्ययन के अंतिम 2 वर्षों में विज्ञान के विषय जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और गणित या अंग्रेजी के साथ कोई अन्य वैकल्पिक विषय शामिल होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2023 या फिर कह लीजिए 2024 या 2025 उससे पहले कक्षा 12वीं पास कर ली है और कक्षा 12 के पूरा होने के बाद कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं किया है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोड 3 कौन लोग सेलेक्ट करेंगे, कोड 3 करेंगे जिन उम्मीदवारों ने भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से विज्ञान में अपनी इंटरमीडिएट या प्री डिग्री परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी से पूरा किया है, उन्हें इस कोड को चुनना होगा। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षा होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों की कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से पूरी हुई है, उन्हें भी इस कोड का चयन करना होगा। तो समझ में आ गया कि कौन सा कोड किसको सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से आप कोड 4 पढ़ेंगे, कोड 5 पढ़ेंगे, कोड 6 पढ़ेंगे और कोड 7 यहाँ पर दिया गया, जैसे कि जिन उम्मीदवारों ने किसी अन्य परीक्षा को पास किया जो कि स्कोप और स्टैंडर्ड पिछले 2 वर्षों के 10+2 अध्ययन जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी शामिल है, जिसमें इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षा शामिल होगी, किसी भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड की इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के बराबर पाया जाता है, इस कोड को चुनना होगा। एक विदेश से योग्यता परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवार को भी इस कोड को भरना आवश्यक है, यानी कि जो विदेश से करते हैं वो भी इस कोड को ही सेलेक्ट करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कौन सा कोड सेलेक्ट करें। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, अगर आप बिल्कुल आराम से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आपने 11वीं के बाद में 12वीं की हो, तो आपको यहाँ पर बिना सोचे समझे तीसरा कोड सेलेक्ट कर लेना है। ये उन्हीं के लिए है जो कि अपना जो क्वालिफिकेशन है वो कर रहे हैं, कोई बीच में उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, उन्होंने अपनी 10वीं की, 11वीं की और 11वीं के बाद उन्होंने 12वीं पास की है, तो वो यहाँ पर अपना कोड 3 सेलेक्ट कर लेंगे। तो समझ में आ गया कि जो नॉर्मल अपने बिना किसी ड्रॉप के क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं उनको कोड जो है आपका 3 वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पैलेस ऑफ स्कूल आपको बताना है कि ग्रामीण था या फिर शहरी था, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में किस टाइप का आपका स्कूल था वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया है। फिर उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी जहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो भी आपको यहाँ पर ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आपने आपका जो 10वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट किया है। ये जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज का नाम और जो एड्रेस है वो डालेंगे और अपना 12वीं जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है उसका पिन कोड भी डाल देंगे स्कूल कॉलेज का। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है जहाँ पर आपसे पूछा कि आप जुड़वा है और दोनों नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करना है, नहीं हुए हैं तो आप नो करेंगे। आपको पहले ऑफ बर्थ बताना है, उसके बाद में अपना अगेन, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी अगेन डिस्ट्रिक्ट स्टेट बतानी है, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट भी बतानी है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। तीसरी बार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप पैदा होने की। ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल ही
पूछना चाहते हैं कि बस ये पूछने की कोशिश करें कि आपकी दाई माँ कौन थी, बट ये पूछ नहीं पा रहे। और ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था या कौन सी दाई ने कराया था, साथ में कौन कौन खड़ा था। ऐसा लग रहा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बट क्या करें, मजबूर है। सिर्फ बार बार घुमा फिरा के यही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर पैदा हुए थे, कौन सी स्टेट में हुए थे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। मैं खुद इरिटेट हो चुका हूँ, तीसरी बार ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि तीसरी बार आपकी नेशनलिटी, आपकी स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जा रही है। चलिए, इनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डाल दीजिए, जो भी कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको अगेन आपके जो पेरेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपके जो भी पेरेंट है उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, और ऐसी नंबर और ऐसी ईमेल आईडी देना जो कि अभी आप एक्सेस कर सके, यानी कि उसको चेक कर सके, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन देनी है। और फिर ये कैप्चा को डाल करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो भी आपने पेरेंट की कैटेगरी में यहाँ पर डाला है। तो चेक कीजिए और ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको लाइव फोटोग्राफ लेना है। तो आपको क्या करना है, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, या फिर आप अगर मोबाइल से करना चाहते तो इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आपका फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सिंपली कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका फोटो कैप्चर होगा। अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका लाइव फोटोग्राफ कैप्चर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करके यस कीजिए, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर खुद का एक फोटो भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो फोटो फाइल जहाँ पर भी आपकी अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। जैसे आपकी फ़ोटो फाइल अपलोड हो जाएगी तो आप क्लिक है टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे का निशान लगाने हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, यानी कि बेसिकली पूरे हाथ के ही आपको यहाँ पर लगाने होंगे, बाएं और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे, यानी कि पूरा का पूरा आपको हाथ छाप देना है। किस तरह का छापना है, कैसे छापना है, वो आप यहाँ पर उसका डेमो देख लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इसी तरह से आपको छापना होगा। आपको यहाँ पर लिखना भी होगा कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। पूरा का पूरा हाथ आप एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लीजिए और उसके ऊपर छाप दीजिए। फिर उसके बाद उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको डन कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसका जो रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 50 से 300 KB के बीच में। अब मान लीजिए ये फाइल आपकी इमेज में है, तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जब आप इमेज टू PDF सर्च करेंगे तो आपको ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना और जो आपने सर्टिफिकेट बनवाना दिया था या फिर जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट या उसकी रिसिप्ट, वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और ओपन करना है। उसके बाद में आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी फाइल PDF के अंदर बन जाएगी। फिर आप यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। देन आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका भी फॉर्मेट PDF का ही रखा है, इसको भी आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना इमेज से PDF में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो जो आपने मार्कशीट में अपलोड किया वही आप सर्टिफिकेट में अपलोड कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर देना। फिर वर्तमान एवं स्थायी पता, जिसमें कि आपको जो प्रमाण है वो देना होगा, वर्तमान एवं स्थायी पता प्रमाण, यानी कि दोनों का देना होगा, वर्तमान वाले का भी और जो आपका स्थायी है यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, दोनों का प्रूफ देना है। एक ही PDF में अपलोड करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप उसको इमेज से PDF में बना लेंगे और जो भी आपके पास प्रूफ है प्रेजेंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरीके से आप गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF और ये पहली वाली वेबसाइट ओपन करके सिलेक्ट JPG इमेज। आपको यहाँ पर सभी इमेज सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि 2 ही हो सकते हैं या 4, जितने भी होंगे वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ओपन करना, इस तरह से फाइल आएगी। आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और वो फाइल PDF में बन जाएगी। फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी आपकी ID आपने अभी दी है इस फॉर्म को भरते समय, वो ID को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये सभी फाइल अपलोड करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। फिर आप ये कैप्चा को डाल करके सेव एंड
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना और यस कर देना। यस करने के बाद में आपके सामने फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है। आप इसको क्लोज कीजिए और एक एक सेक्शन को यहाँ पर इस तरह से चेक करते हुए टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने इनको वेरीफाई कर लिया है। सभी सेक्शन को आप यहाँ पर टिक जब कर देंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनको भी चेक करना है और फिर यहाँ पर टिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद में गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ से ओके कीजिए और अभी आपके सामने पेमेंट के जो बिल डेस्क है वो आ जाएगी। कोई भी एक यहाँ पर इनमें माध्यम सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने सभी विकल्प आ चुके हैं। जिस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है आप कर दीजिए। जैसे फीस सक्सेसफुल हो जाएगी तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग नीट यूजी 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन इतने ध्यान से इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।